हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, जिसका 7वां चैप्टर है त्रिभुज। इस त्रिभुज में हम लोग सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 हम लगा चुके हैं। काफ़ी अभ्यास हमने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन को बताने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं 7.3 का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज दिया है ABC और इस त्रिभुज ABC में AB और AC ये दोनों बराबर है, ये दिया गया है। त्रिभुज DBC में DB और DC ये दोनों बराबर, ये दिया गया है। आपको देखिए चार चीज़ें प्रूव करनी है। ABD और ACD यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, आपको सिद्ध करना है। फिर ABP और ACP यह दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम आपको सिद्ध करना है। फिर AP कोण A और कोण D की समद्विभाजक, ये आपको सिद्ध करना है। और फिर APBC का लंब समद्विभाजक, ये आपको सिद्ध, ये चार चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। तो चलिए देखते हैं। उत्पत्ति में देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है, AC, ये ज्ञात है। ठीक, ये चीज़ ज्ञात है। इसका मतलब बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। कोण ABC ये बराबर होगा कोण ACB के, या इसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण ABP ये बराबर हो गया कोण ACP के। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं संबंध एक है। इसी तरह से त्रिभुज DBC में DB बराबर क्या है, DC है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोण DBC ये बराबर होगा कोण DCB के। या इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कोण DBP ये बराबर होगा कोण DCP के। इसको हम दूसरा संबंध मान लेते हैं। अब देखिए संबंध 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। संबंध 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो बाएं पक्ष से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कोण ABP प्लस कोण DBP ये बराबर होगा कोण ACP प्लस कोण DCP। अब आप देखिए यह कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो आपको पूरा कोण मिलेगा। ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो आपको ये पूरा कोण मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिला, ऐसी स्थिति में आपको मिल गया कि कोण ABD ये बराबर होगा कोण ACD के, ये आपको मिला। अब आप आ जाइए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, इस दोनों त्रिभुज में आ जाइए। इसमें देखिए इस त्रिभुज में AB बराबर AC दिया गया, AB बराबर AC ये ज्ञात है। और यहाँ पर देखिए कोण ABD ये बराबर कोण ACD आप सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया जा चुका है, ये आपने सिद्ध किया यहाँ पे देखिए। और फिर DB बराबर DC ये भी ज्ञात है। इसका मतलब भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABD ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। तो ये आपका पहला प्रूव हो गया, पहला पॉइंट ये वाला। चलिए हम अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD जब सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ आप लिख सकते हैं कोण BAP ये बराबर होगा कोण PAC के। ये आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, हम इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ फिर देखिए उत्पत्ति में आगे, इसके आगे हम यहाँ कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, इसके बाद अब देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ABP तथा ये सेकंड वाला हम प्रूव करने चल रहे हैं। त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में। अब इसमें आप देखिए, इसमें कोण BAP बराबर कोण PAC, ये आपको अभी देखिए आपने ये दिखा ही दिया है, सिद्ध कर दिया है। फिर देखिए AB बराबर AC, ये ज्ञात है। AB और AC क्या है, बराबर हैं, दिया गया है। और कोण ABP ये बराबर है कोण ACP के। बराबर भुजक सामने कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABP ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACP के। तो ये देखिए बेटा, ये आपका प्रूव हो गया सेकंड पार्ट, और ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया था, ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब आप देखिए AP कोण A का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर देखिए आपने ये दिखा ही दिया कोण BAP कोण PAC के बराबर है। तो अब आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ हम मिटा दे रहे हैं। देखिए चूँकि तीसरे पॉइंट के लिए हम, चूँकि त्रिभुज APB ये सर्वांग सम है त्रिभुज APC के, इसलिए कोण BAP ये बराबर है कोण PAC के। अतः AP कोण A की क्या है, समद्विभाजक है। ये क्या है, समद्विभाजक है। ठीक। अब आप देखिए, इसी प्रकार आप नीचे वाले को आप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहे करिए या ना करिए, आप नीचे इसी प्रकार AP कोण D की समद्विभाजक है। अब आप देखिए, ये तो आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखिए, त्रिभुज APB ये सर्वांग सम है त्रिभुज APC के। इसका मतलब कोण APB ये बराबर है कोण APC के। यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और BP बराबर PC होगा, BP बराबर PC होगा। बाकी और भुजा और कोण स्वतः बराबर हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, BP बराबर PC हो गया। अब देखिए कोण APB प्लस कोण APC बराबर क्या होगा, 180 अंश। ये कोण प्लस ये कोण मिलके कितना हो जाएगा, पूरा कोण 180 अंश हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कोण APB और प्लस कोण APB, इसको भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। APC और APB क्या है, दोनों बराबर हैं, तो हो जाएगा 180 अंश। तो कोण APB बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण APB बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। अब देखिए ये आपका क्या प्रूव हुआ, 90 अंश। और BP बराबर PC हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब APBC का लंब समद्विभाजक है। तो आप लिख देंगे अतः APBC का लंब समद्विभाजक है। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, आपका था चौथा पार्ट।
तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल इतना है थोड़ा सा लंबा है, बाकी प्रक्रिया जो है बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है ये आपने प्रमेय सिद्ध किया था, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। और यदि आपने प्रमेय सिद्ध किया है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये जान लीजिए प्रमेय ही है जो आप प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है ABC। इस त्रिभुज ABC में AB और ACA बराबर हैं, AD BC पर लंब है। आपको सिद्ध करना है कि AD BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A का समद्विभाजक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है, AC। AB बराबर क्या है, AC है। इसका मतलब कोण B बराबर कोण C के। कोण B बराबर क्या हो गया, कोण C के। कोण B बराबर कोण C, एक वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। या आप इसको छोड़िए इस तरह से, त्रिभुज ABC में AD लंब क्या है, BC है। AD लंब BC है, इसका मतलब कोण A त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में आप लीजिए तो देखिए कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर क्या है, 90 अंश। और फिर देखिए AB बराबर AC, ये दिया गया ज्ञात है। ठीक, AB बराबर AC क्या है, दिया गया ज्ञात है। और AD बराबर AD ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। इसका मतलब क्या है, RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ADB ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADC के। तो देखिए RHS सर्वांग समता से क्या मिला आपको, ADB और ADC क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब BD बराबर DC हो गया और कोण BAD बराबर कोण DAC बाई CP CT से। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको इसमें सिद्ध करनी थी, तो आप लिख सकते हैं अतः AD BC को समद्विभाजित करता है, पहला, और दूसरा AD कोण A का समद्विभाजक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।